नमस्कार, लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर से कर रहे हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है। सांसद पप्पू यादव को बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से लगातार धमकी मिल रही है और लॉरेंस बिश्नोई के समर्थक सोशल मीडिया पर यह धमकी दे रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड जेल में बंद गैंगस्टर अमन के करीबी मयंक ने धमकी दी है। पप्पू यादव ने एसपी, डीआईजी, डीजीपी तक से शिकायत कर दी है इस मामले को लेकर। तो एक बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रही है। सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी मिली है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से लगातार पप्पू यादव को धमकी मिल रही है। लॉरेंस के समर्थक जो हैं पप्पू यादव को ये धमकियां दे रहे हैं। आपको बता दें कि गैंगस्टर अमन के करीबी मयंक ने धमकी दी है। तो पप्पू यादव ने इन धमकियों के बाद एसपी, डीआईजी, डीजीपी से शिकायत भी की है। आपको इस वक्त एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं। गैंगस्टर अमन के करीबी मयंक ने धमकी दी है पप्पू यादव को और पप्पू यादव ने इसकी शिकायत की है। एसपी, डीआईजी, डीजीपी से इसकी शिकायत की है। तो जेल से फोन कर पप्पू यादव को धमकी दी गई है। ये एक बड़ा अपडेट हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आपको बता दें कि गैंगस्टर अमन के करीबी मयंक ने यह धमकी दी है और पप्पू यादव ने एसपी, डीआईजी, डीजीपी से भी शिकायत की है इस मामले को लेकर। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्योंकि अब काफी ज्यादा सुर्खियों में इस वक्त है। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था और लगातार जो गुर्गे हैं बिश्नोई गैंग के, उनकी धरपकड़ पुलिस कर रही है। इसी बीच एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पप्पू यादव कहते हैं कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। गैंगस्टर अमन के करीबी जो इन्हें धमकियां दे रहे हैं, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से लगातार इन्हें धमकी मिल रही है। इसको लेकर पप्पू यादव ने एसपी, डीआईजी, डीजीपी से शिकायत भी की है। तो लॉरेंस के समर्थक सोशल मीडिया पर धमकी दे रहे हैं। सांसद पप्पू यादव को मिल रही है ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से, ऐसा पप्पू यादव का कहना है। और वो ये भी बता रहे हैं कि जेल से फोन उन्हें आया, बाकायदा धमकी भरा ये फोन जेल से फोन आया है। इसमें भी अब कई तार जुड़े हो सकते हैं। ऐसे कैसे संभव है कि जेल से फोन आया? कुल मिलाकर ये पूरा मामला गहन जांच का विषय है। फिलहाल ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी मिली है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ये धमकियां मिल रही हैं और इन धमकियों के बाद पप्पू यादव ने एसपी, डीआईजी, डीजीपी से शिकायत की है। और आइए सीधा पटना की ओर रुख करें। अमित हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। अमित, गैंगस्टर अमन के करीबी मयंक पप्पू यादव को धमकी दे रहे हैं, लगातार ये धमकियां मिल रही हैं। बिल्कुल गीतांजलि, ये कई बार ऐसी धमकी भरे फ़ोन आए हैं और पप्पू यादव के एक बयान के बाद से ये लगातार फ़ोन आ रहे हैं, जिसके बाद सांसद पप्पू यादव ने न सिर्फ पूर्णिया के एसपी, डीआईजी बल्कि खुद डीजीपी बिहार से भी, आलोक राज से भी उन्होंने बात करके एक तरीके से पूरे मामले की जानकारी दी है और कहा है कि हमें सुरक्षा चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार धमकियां मिल रही हैं उनको उनके जान का खतरा भी है। तो ये एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि पप्पू यादव ने एक तरीके से डीजीपी सबके सामने गुहार लगाई है और लगातार उन्हें फ़ोन से धमकियां मिल रही हैं। और जो धमकी भरे जो फ़ोन आ रहे हैं वो आप खुद भी गीतांजलि सुन सकती है किस तरीके से उसमें तल्खी है उसमें। और बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि जेल में बंद जो बिश्नोई गैंग है और बिश्नोई के बारे में कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई से आपको डर नहीं लगता, इस तरह की बातें पप्पू यादव से कही जा रही है। तो ये जो ऑडियो है इसको लेकर अब पुलिस भी जांच कर रही है कि क्या कौन लोग हैं इसके पीछे, वाकई जिस गैंग का जिक्र किया जा रहा है वो लोग इसमें शामिल है या फिर कौन शरारती तत्व है। इस बात की जांच चल रही है गीतांजलि। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पप्पू यादव ने सीधे तौर पे जिसका जिक्र कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का चर्चा की जा रही है, जानकारी दी जा रही है कि उन्हीं की तरफ से ये एक लगातार फ़ोन आ रही है। फ़ोन कॉल्स तब आ रही हैं जब पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि हमसे अगर वो बात करेंगे, टकराएंगे, तो एक तरीके से कुछ धमकी भरे लफ्ज़ थे पप्पू यादव के। उसके बाद से लगातार इस तरीके से धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। यानी पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बोला था, उसके बाद से इस तरीके से जो लगातार कॉल्स आ रहे हैं, पप्पू यादव के लिए भी काफ़ी टेंशन बड़ी बात है। और उन्होंने खुद तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारियों के संपर्क में है। अभी पप्पू यादव कोसी के क्षेत्र में है और उसके जो झारखंड इलाके और कोसी के क्षेत्र में है, उनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है गीतांजलि कि पप्पू यादव ने गुहार लगाई है, पुलिस के बड़े कप्तान जो डीजीपी है उनसे गुहार लगाई है कि उनके जान का खतरा है, जिस तरीके से फोन कॉल्स लगातार आ रहे हैं गीतांजलि।
अमित, लिखित शिकायत ये दी गई है, एसपी, डीआईजी और डीजीपी तक ये शिकायत दी गई है, और इसके अलावा शिकायत पत्र के अलावा और क्या क्या जो बातें हैं वो कही गई हैं पप्पू यादव की ओर से, या क्या क्या सबूत, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्हें धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं, क्या क्या और उन्होंने इस शिकायत के साथ में सबमिट किया है? देखिए गीतांजलि, जो फोन कॉल्स आ रहे हैं लगातार, उन फोन कॉल्स जो ऑडियो टेप है, जो ऑडियो है वो भेजा गया है पुलिस के डीआईजी है, जो पुलिस के एसपी हैं और डीजीपी तक के दी गई है, उसको जांच किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। अभी मैंने खुद डीजीपी साहब से बात की, उन्होंने बताया लोकराज ने कि पूरे मामले की हम लोग जांच कर रहे हैं और जो कुछ भी जानकारी हमारे पास आ रही है, इकट्ठा हो रही है, उसको हम लोग तफ्तीश से देख रहे हैं और इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है गीतांजलि कि पप्पू यादव जिस तरीके से बयान उन्होंने दिए थे लॉरेंस बिश्नोई पर, उसके बाद से लगातार ये कॉल्स आ रहे हैं और किसके तरफ से, नाम तो इसमें अमन गैंग का आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए गैंग का आ रहा है, लेकिन अभी इस बात की जानकारी पुलिस इकट्ठा करने में लगी है कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन पप्पू यादव ने सीधे तौर पर न सिर्फ लिखित शिकायत बल्कि जो ऑडियो है वो भी पुलिस को प्रोड्यूस कर दी है। यानी आप कह सकते हैं कि पप्पू यादव के लिए काफी टेंशन बड़ा सबब हो गया है कि उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई पे जो कमेंट किया था उसके बाद से लगातार उन्हें धमकियां मिल रही हैं। गीतांजलि, अमित, पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, क्योंकि ये जो गुहार है एसपी, डीआईजी, डीजीपी तक से लगाई है पप्पू यादव ने, ऐसे में कौन कौन से एंगल को खंगालते हुए पुलिस जांच कर रही है, कुछ जानकारी इस पर मिल पाई? ये देखिए, जो अभी तुरंत हमारी बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि पहले तो ऑडियो टेप की हम लोग जांच कर रहे हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और अमन गैंग का इसमें हाथ है, तो क्या वाकई ये कॉल कहां से आया है, क्या जेल के भीतर से कॉल आया है? क्योंकि उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जो जैमर लगा के कुछ देर के लिए फोन कॉल्स किया जाता है जेल के अंदर से, इस बात की जानकारी उस ऑडियो टेप में सुनने को मिलेगा। गीतांजलि, उसमें कहा जा रहा है पप्पू यादव को कि आपने वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाया, उसमें भाई जिसके बारे में चर्चा की जा रही है लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, वो फोन कर रहे हैं, आप फोन उठा नहीं रहे हैं, आपके सारे ठिकाने के बारे में जानकारी है। तो दरअसल पुलिस उस मामले की जांच कर रही है कि जो जानकारी उस ऑडियो टेप में आ रही है, क्या वाकई ये ऑडियो टेप जो है वो जेल के अंदर से फोन कॉल आ रहे हैं या फिर ये बाहर से किया जा रहा है, क्या इसके संपर्क वाकई लॉरेंस बिश्नोई से? कई बिंदुओं पर इसकी जांच चल रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पप्पू यादव ने सारे जगह अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाना शुरू कर दिया है और वो जैसे ही मीडिया से भी बातचीत नहीं हो पा रही है पप्पू यादव से, लेकिन फोन पे जो बात हुई है बहुत जल्द मीडिया के सामने आकर पप्पू यादव इस बात को कहेंगे। लेकिन जो ऑडियो टेप उपलब्ध उन्हें पप्पू यादव ने कराई है वो मीडिया के पास भी है, जिसमें कि साफ साफ सुना जा रहा है कि उसमें धमकी पप्पू यादव को दिया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि आपके जो बिहार में जहां जहां आपके घर है, दिल्ली में जहां आपका आवास है, वहां भी जानकारी भाई को, यानी जिस लॉरेंस बिश्नोई के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि उनको सारी जानकारी है। तो यानी एक तरीके से पप्पू यादव को चारों तरफ से घेरने की तैयारी है और ऑडियो में जो ऑडियो टेप है उसमें साफ साफ सुनने को यह मिल रहा है। गीतांजलि, चलिए अमित, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेंगे। अमित सिंह पटना से हमारे संवाददाता इस खबर पर जानकारी दे रहे थे, जिसमें आपको बता दें कि पप्पू यादव कह रहे हैं कि उन्हें गैंगस्टर अमन के करीबी मयंक ने धमकी दी है और लगातार ये धमकियां मिल रही हैं। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद से लगातार ये धमकियां पप्पू यादव को मिल रही हैं। जेल से फोन कर पप्पू यादव को धमकियां दी जा रही हैं। 15 दिनों से पप्पू यादव का कहना है कि लगातार 15 दिनों से उन्हें ये धमकियां मिल रही हैं। दरअसल पप्पू यादव ने कुछ दिन पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बयान दिया था और तभी से लगातार उनका ये कहना है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। 15 दिनों से उनका कहना है लगातार उन्हें धमकियां मिल रही हैं। गैंगस्टर अमन के करीबी मयंक जो धमकी जेल से दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये सभी बातें जो हैं ये एक गहन जांच का विषय है। जेल से जो फोन आ रहा है वो फोन क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही है? और आइए वो ऑडियो अब हम आपको सुनाते हैं, वो बातचीत सुनाते हैं जिसमें पप्पू यादव को धमकी दी गई है। किस अंदाज में धमकी दी है, सुनिए। गलती दे रही हैं। नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं बिहार के भाई में गलती कोई नहीं है, हम बड़ा भाई समझ के बड़ा भाई बनाया। जी जी पप्पू यादव जी जी एमपी साहब बताइए मालिक। फोन न उठाया है, जेल का जानवर 10 मिनट बंद कराने के तुझे पता मिनट के लाख रुपए लग रहे हैं। तो कुछ नहीं है जी, इतनी है ये मजाक समझ किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए।
भैया किसी के खिलाफ, क्या जवाब दूं मैं? किसी के खिलाफ, बड़ा भाई किसी बना के लिया सही मैंने। चीज के खिलाफ जो बात और बड़े भाई नहीं है, ऐसे नॉर्मल लगे में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, शर्मिंदा करवा दिया किसी भी मुझे तुमने। परिस्थिति को लेके, वही या ट्वीट बड़ा भाई होता है। बना ही कोई लिया, किसी उसका फर्ज तो निभा लेता। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी तुमसे चीज कोई के मांग बारे करी, में कोई कोई मतलब उन्हें नहीं रहता। तेरी जान बख्श दी, वो बल्कि ट्वीट जब कोई घटना क्यों- घटती क्यों है ऐसा तो उल्टा बोला था? पॉलिटिकल ट्वीट होता भाई है। इतनी बात ही भाई तो से कहता political भाई, tweet वो अपना करते ये हैं। न्यूज वालों ने कर दिया, काट के भेज उसमें दिया। कोई मेरा कुछ का इसमें नाम ही नहीं लेना। नहीं कोई दुश्मनी है। ऊपर वाला देखिए, एक बात जानिए, पप्पू कर्मकांड दोनों करते हैं। जी। आपसे फोन करेगा तो बता करिए, भाई से बात करवाऊं तेरी। भैया कर्म मसला सुलटा जल्दी हो सके भाई। सुना होगा। भैया एक बात हम भैया एक नेताओं बात जैसे नहीं, समझिए, मैं आपको बता दूं, जिसे बहुत क्लियर हूँ तेरी मैं विवाह इस की मामले पसंद में थी। एक बार कि पप्पू यादव कि जी तेरी वीडियो देश देखी थी मेरे के बड़े भाई, 7 बार जब इंडिपेंडेंट तुमने कहा था एमपी कि रहे। जितनी तुम्हारी उम्र होगी उससे ज्यादा बार मैं यहाँ का सदस्य बन के आ चुका हूँ, मुझे मत समझाइए। मेरी वो तेरे लाइन मेरी पसंद आ बात गई थी, इसलिए बड़ा भाई बना लिया। वही होता जाएगा। और आपके क्या करा रास्ते में तुमने? ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल इज्जत ही चीजें ना हैं, रखी हमारी। पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल विष्णु भाई ने फोन करवाया, जैमर बंद करवा के करवाया। पॉलिटिकल नहीं है, बाकी हम देख जेल का लेंगे। जैमर एक बार फोन बंद करने कराना का मकसद यही बच्चों था। से समझ रहे नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। हैं? नहीं निश्चित रूप से आप 10 मिनट के लिए जेल आप का जैमर बेफिक्र बंद रहे, करवा आप दो। बेफिक्र। हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम राम। ओके यादव से बात एक करिए। लीजिए, ऊपर वाला देखिए, एक बात जानिए, पप्पू कर्मकांड दोनों करते हैं। जी। कर्मकांड दोनों करते हैं। भैया कर्म ऑर्डर करेंगे बाद में। भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा। भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं। और उससे मतलब नहीं। मेरी- हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने मेरी जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से, उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते ठीक है। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है, बाकी हम देख लेंगे। एक बार फोन करने का मकसद यही था। सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप बेफिक्र। हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम राम। ओके लीजिए, ऊपर वाला देखिए, एक बात जानिए, पप्पू कर्मकांड दोनों करते हैं। जी। कर्मकांड दोनों करते हैं। भैया कर्म ऑर्डर करेंगे बाद में। भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा। भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं। और उससे मतलब नहीं। मेरी- हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने मेरी- जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से, उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते ठीक हैं। है। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है, बाकी हम देख लेंगे। एक बार फोन करने का मकसद यही था। सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप बेफिक्र। हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम राम। ओके लीजिए, ऊपर वाला देखिए, एक बात जानिए, पप्पू कर्मकांड दोनों करते हैं। जी। कर्मकांड दोनों करते हैं। भैया कर्म तो आइए एक बार फिर से रुक करें। अमित सिंह हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। अमित, ये ऑडियो क्लिप हम सुन रहे हैं लगातार, इसमें धमकियां मिल रही हैं और पप्पू यादव लगातार ये कह रहे हैं, ये बोला जा रहा है कि आपने गलती कर दी, आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद आपने इस तरह की बयानबाजी की है और धमकी दी है कि आइंदा दोबारा ना किया जाए। बिल्कुल कितान जी, साफ तौर पे सुना जा रहा है जिसपे कि जो धमकी देने वाला शख्स है
वो सांसद पप्पू यादव को साफ तौर पे कह रहा है कि हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, चूंकि पप्पू यादव उस पर बोल रहे हैं कि हम 7 बार सांसद रहे हैं। इसके बाद भी वो बोल रहा है शख्स कि हमें हमारे रास्ते में आप मत आइए, हमारे बारे में, हम लोग के बारे में मत बोलिए। तो ये साफ तौर पे लग रहा है कि जो भी इसमें शामिल है, हालांकि इसमें अमन गैंग और जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में जिक्र हो रहा है, तो इसमें इसी मामले की पुलिस जांच में जुटी है गीतांजलि कि आखिर जो शख्स बातचीत कर रहा है वो उस ऑडियो टेप जो है उसका जिस नंबर से कॉल आया था उसको खंगाला जा रहा है, क्योंकि पप्पू यादव ने जो जानकारी दी है, लगातार पप्पू यादव डीआईजी, आईजी और डीजीपी के संपर्क में है और इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि क्या इसके अलावा भी कोई कॉल्स आए हैं, क्योंकि लगातार कॉल आ रहे हैं और बदले बदले नंबर से आ रहे हैं। तो सारे नंबर्स की जांच की जा रही है, छानबीन की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से धमकी दिया जा रहा है वो साफ तौर पर हम सुन सकते हैं गीतांजलि कि पप्पू यादव की बातें कम सुनकर अपनी बातें ज्यादा सुनाई जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप हम पर कुछ मत बोलिए, हमारे बीच में मत आइए। तो ये साफ तौर पे कह सकते हैं कि पप्पू यादव अभी काफी डरे हुए हैं और जिस तरीके से, हालांकि बाहुबली चेहरा रहा है पप्पू यादव का, लेकिन जिस तरीके से ये जो बातचीत हम सुन रहे हैं पुलिस का, इस बातचीत में कहीं हद तक ये भी साफ होता है कि पप्पू यादव क्या पहले से ही इनके संपर्क में थे, क्योंकि जिस तरह से बातचीत हो रही है, आपको बड़ा भाई समझा था लेकिन आपने फिर भी ये कर दिया। तो क्या पप्पू यादव लगातार इनके संपर्क में थे पहले और रिश्ते अब तलखी भरे हो गए हैं? बिल्कुल गीतांजलि, यही जांच का विषय है कि आखिर कौन शख्स है जो इस बात की जानकारी दे रहा है इस बातचीत में कि आपके साथ इतने अच्छे रिश्ते रहे और आपने उन रिश्तों का कदर नहीं किया। ये बात तो बोल रहा है वो शख्स। वो ऑडियो टेप में साफ साफ सुनने को मिल रहा है कि वो शख्स बोल रहा है कि आप बड़े भाई की तरह रहे लेकिन आपने उसका ख्याल नहीं रखा। इसी बात को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी है कि आखिर जो कि अनकट ऑडियो है, ये भी जानने की कोशिश कर रही है पुलिस की क्या पूरा ऑडियो कुछ और भी है, क्या ये एडिटेड ऑडियो है, क्या इससे पहले कुछ और बातचीत हुई है पप्पू यादव से उस शख्स से। तो ये एक जांच का विषय वाकई गीतांजलि है कि पप्पू यादव ने ये जानकारी जरूर दी है, गुहार जरूर लगाई है सुरक्षा की, लेकिन क्या ऑडियो टेप में जिस तरीके से बातचीत हो रही है उसमें इस बात का भी खुलासा सामने हो रहा है कि क्या पहले से संबंध रहे हैं क्या पप्पू यादव से उन लोगों के साथ, वैसे गैंगस्टर से, क्योंकि उसमें शख्स बोल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक जांच का विषय वाली बात हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, और हर एंगल से अब जांच होगी, क्योंकि डीजीपी, एसपी सबको गुहार लगाई है पप्पू यादव ने और अब हर एंगल से जांच होगी। अमित, आपको रोककर जरा ये ऑडियो क्लिप एक बार फिर से हम सुनाना चाहेंगे। गलती दे रही है। नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। गलती कोई नहीं है, हम बड़ा भाई समझ के बड़ा भाई बनाया। जी पप्पू यादव जी एमपी साहब बताइए मालिक। फोन ना उठाया, जेल का जामर 10 मिनट बंद कराने के तुझे पता मिनट के लाख रुपए लग रहे हैं। तो कुछ नहीं है जी, इतनी है ये मजाक समझ किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के क्या जवाब, किसी के खिलाफ भाई बना लिया मैंने के खिलाफ जो बात और बड़े भाई नहीं है, नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना किसी भी घटना को लेके, शर्मिंदा करवा दिया मेरी परिस्थिति को लेके, वही या बड़ा भाई बना ही लिया, उसका फल तो निभा लेता। किसी व्यक्ति के बारे में किसी को मांग करी कोई मतलब उन्हें नहीं रहता। जान बख्श दी। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो पॉलिटिकल ट्वीट होता है। इतनी बात ही भाई से कहता है, भाई न्यूज वालों ने कर दिया, काट के भेज उसमें कोई मेरा इसमें नाम ही नहीं कोई दुश्मनी दीजिए। ऊपर वाला देखिए एक बात जानिए, पप्पू करते हैं आपसे फोन करेगा तो बता करिए, भाई से बात करवाऊं करिए भैया। कर्म मसला छोटा जल्दी हो सके भाई। भैया एक बात हम नेताओं से समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूँ मैं इस मामले में। ऊपर वाला देखिए एक बात जानिए, पप्पू कर्मकांड दोनों करते हैं जी, कर्मकांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करिए बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात करने में भी आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूँ मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने मेरी हमारे रास्ते में आएगा
मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते ठीक है, पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहें, आप बेफिक्र। हम फोन नहीं करेंगे, ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम। ओके, अरे वैसे लीजिए ऊपर वाला देखिए, एक बार जानिए पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं जी, कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया कर्म। रिकॉर्डिंग करिए, बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब नहीं, मेरी- हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, ना हम जाने मेरी जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते ठीक है, पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहें, आप बेफिक्र। हम फोन नहीं करेंगे, ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम। ओके, अरे वैसे लीजिए ऊपर वाला देखिए, एक बार जानिए पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं जी, कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया कर्म। रिकॉर्डिंग करिए, बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में। तो ये ऑडियो क्लिप लगातार हम सुन रहे हैं अमित, और इसमें 2 बातें जो सुनाई दे रही हैं। एक तो ये कि हम आपको बड़ा भाई मानते हैं, और कभी इससे पहले क्या हमने आपको कुछ कहा, फिरौती मांगी क्या, ये भी बात कही जा रही है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा आप हमें कॉल मत करिएगा। तो क्या पप्पू यादव लगातार इनके संपर्क में थे? ये 2 बातें तो ये बता रही हैं कि पप्पू यादव जो कहानी बता रहे हैं कि उन्हें जो है धमकियां मिल रही हैं, बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद से लगातार धमकियां मिल रही हैं, क्योंकि उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को जो है गलत शब्दों का इस्तेमाल उसके लिए किया था। लेकिन यहाँ ऑडियो कॉल सुनकर तो मामला कुछ और ही लग रहा है। बिल्कुल गीतांजलि, और जो सुन पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, दर्शक हमारे सुन पा रहे हैं, उसमें साफ तौर पे लगता है कि कहीं ना कहीं पहले से बातचीत ज़रूर हुई है और एक दूसरे को लोग जान भी रहे हैं, और यही जांच का विषय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि डीजीपी के स्तर तक बात पहुंच चुकी है, पुलिस के कप्तान हैं। जाहिर है कि हर बिंदु पे जांच होगी, और इस बात की भी जांच होगी कि क्या इनके पुराने रिश्ते रहे हैं, क्योंकि बड़ा भाई कह रहे हैं, इसमें जो शख्स बोल रहा है उधर से बड़े भाई की तरह से कह रहा है कि आप बड़े भाई के आपने इज्जत नहीं रखा। तो क्या वो अनजान व्यक्ति है? क्या पप्पू यादव के लिए वो व्यक्ति अनजान है? तो अनजान है तो फिर बड़ा भाई कैसे कह रहा है? वो फिर बोल रहा है कि पॉलिटिक्स में आपके मामले में हम लोग नहीं आते हैं, फिर आप हमारे मामले में क्यों दखल दे रहे हैं? फिर वो इस तरीके से धमकियां दे रहा है। तो ये जांच का विषय है। जाहिर है कि आप ऑडियो टेप जो सुना रहे हैं, जो मीडिया के बीच में आ रही है, जो पुलिस को आपने प्रोड्यूस किया है, उसमें क्या ये अनकट ऑडियो है? क्या इसके अलावा भी ऑडियो में कुछ बातचीत है जो पुलिस ने मांगा होगा? हर बिंदु पे पुलिस जांच करेगी, और जांच करेगी तो इस मामले की कलई भी खुलेगी कि कहां कहां किस जगह पे इनके तार जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर आपको धमकियां मिल रही हैं, वो शख्स आपको जानता है, तो फिर ये किस तरीके से आप सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? अगर वो शख्स जानता है आपने लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या कुछ कहा, किस तरीके से आपने बयानबाजी की, उसके बाद इस तरीके से धमकियां मिल रही है, तो फिर आपके उसके संबंध ऐसे पुराने कैसे हो गए? तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय जरूर है। पुलिस हर बिंदु पे जांच करेगी। जो हमारी बातचीत हुई है पुलिस के अधिकारियों से, वो कह रहे हैं कि हर बिंदु पे हमारी जांच होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि एक सांसद के तौर पर पप्पू यादव है, और एक बड़ा चेहरा है, 7 बार के वाकई सांसद रह चुके हैं बिहार में। तो उन पर अगर जानलेवा हमले की बात कही जा रही है, उनको धमकी दी जा रही है खुलेआम, तो फिर ये पुलिस के लिए भी थोड़ा टेंशन वाली बात है कि पहले सुरक्षा प्रदान की जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित आप, और ये पूरा जांच का विषय है, क्योंकि अभी जिस तरह की बातें बोली जा रही हैं उससे कई और बात सामने आ रही है, और ये भी साफ हो रहा है कि पप्पू यादव पहले से उन्हें जानते हैं।
ये जरूर साफ हो रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अमित, इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास में अपडेट्स के लिए। और यहाँ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।